आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान पशु परिक्षेत्र भर्ती 2024 की संपूर्ण जानकारी के अंतर्गत यद्यपि हम थोड़ी बहुत सभी बातों पर बातचीत करेंगे, लेकिन हमारा जो मेन जो टॉपिक है वो आज की क्लास में रहेगा सिलेबस। यानी राजस्थान पशु परिक्षेत्र भर्ती के अंतर्गत सिलेबस है वो क्या रहेगा और पेपर पैटर्न क्या रहेगा। तो राजस्थान जो पशु परिक्षेत्र भर्ती है इसके अंतर्गत जो शैक्षणिक योग्यता है वो इसमें 10वीं उत्तीर्ण रखी गई है, या हम कह सकते हैं कि 10वीं पास है या इसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि 10वीं उत्तीर्ण जो अभ्यर्थी है वो राजस्थान पशु परिक्षेत्र भर्ती के अंतर्गत आवेदन कर सकता है। और इसमें जो आयु है वो इसमें 18 से लेकर के 40 वर्ष तक की आयु सीमा रखी गई है। और जो विभिन्न जो आरक्षित वर्ग हैं उनके लिए आयु सीमा में छूट भी दी हुई है, जिसकी जानकारी हमने कल प्राप्त की थी। तो आज की क्लास में हम जानकारी प्राप्त करेंगे मुख्य तौर से सिलेबस के बारे में और इसके पेपर पैटर्न के बारे में। तो पशु परिक्षेत्र के पदों पर भर्ती का सिलेबस है वो जारी कर दिया गया है। यह भर्ती 5,934 पदों पर निकाली गई है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन है वो 19 जनवरी से शुरू हो गए हैं और 17 फरवरी तक इसके आवेदन लिए जाएंगे। तो पशु परिक्षेत्र भर्ती के लिए कोई भी जो 10वीं पास महिला या पुरुष है वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। तो लगभग 6,000 पदों के लिए ये भर्ती निकाली गई है और 10वीं पास जो अभ्यर्थी है जिसकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच में है वो इसमें आवेदन कर सकता है। अब इसमें जो सैलरी है वेतन क्या मिलेगा, तो वेतन है वो 1700 ग्रेड पे के तहत है इसमें और पे लेवल 2 के अंतर्गत आता है। इसकी जो बेसिक है 17,700, यानी 17,700 और वर्तमान में डीए और एचआरए यानी इनको मिलाकर के आपका कुल वेतन इसमें मिलेगा। अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में, यानी पशु परिक्षेत्र जो भर्ती है इसका सिलेबस है क्या रहेगा। तो इसका जो पेपर है पेपर को 2 भागों में बांटा गया है। पशु परिक्षेत्र भर्ती परीक्षा है इसके पेपर को 2 भागों में बांटा गया है, भाग ए और भाग ब। भाग ए और भाग ब, यानी भाग ए है इसका जो वेटेज है वो ज़्यादा रहेगा और वो जो भाग ब है उसका वेटेज है वो कम रहेगा। यानी जो पेपर में भाग ए है इसका वेटेज रहेगा 70% और भाग ब है इसका वेटेज रहेगा 30%। तो जैसा कि कल हमने चर्चा की थी, इसका जो पेपर है वो पेपर में कुल 150 प्रश्न आएंगे, 150 प्रश्न आएंगे और इसके जो अंक हैं वो भी 150 ही रहेंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न है वो 1 अंक का होगा। तो पशु परिक्षेत्र भर्ती परीक्षा में पेपर हल करने के लिए इसमें 3 घंटे का समय दिया जाएगा। ये ध्यान रखने की बात है इसमें कि पशु परिक्षेत्र भर्ती है इसका जो पेपर हल करने का जो समय रहेगा वो 3 घंटे का रहेगा और इसमें आपको कुल 150 प्रश्न है वो हल करने होंगे, यानी 150 प्रश्न आपको इसमें पेपर में दिए जाएंगे। तो इस परीक्षा का जो पेपर है वो 150 मार्क्स का होगा, यानी 150 अंकों का होगा। 150 प्रश्न होंगे और 150 का ही अंकों का पेपर होगा। परीक्षा में प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 1 अंक मिलेगा और गलत प्रश्न का 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। यानी यदि आप 4 प्रश्न यदि आप गलत करते हैं तो आपका एक जो सही क्वेश्चन है वो आपका गलत मान लिया जाएगा, सही में से वो गलत हो जाएगा। तो इसका जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 नहीं बल्कि इसमें क्या है 1/4, यानी 4 प्रश्न यदि आपके गलत होते हैं तो आपके ये मान लो कि 1 सही प्रश्न भी गलत हो गया। तो प्रत्येक प्रश्न का जो अंक है वो 1 अंक का होगा और नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 होगी। पशु परिक्षेत्र भर्ती परीक्षा को पास करने के लिए आपको कम से कम 40% नंबर लाने ज़रूरी हैं। अब देखो इसमें जो हालांकि मेरिट रहेगी लेकिन 40% अंक लाने इसमें ज़रूरी है। जो अभ्यर्थी 40% अंक नहीं लाएगा वो इस परीक्षा में पास नहीं होंगे। इस परीक्षा में सभी प्रश्नों का जो मानक स्तर है, यानी इस परीक्षा का जो लेवल है वो क्या रहेगा 10वीं कक्षा तक का होगा। 10वीं कक्षा का जो लेवल है उसके अनुसार पेपर का लेवल होगा। पशु परिक्षेत्र
परीक्षा के पेपर में सभी प्रश्न है वो बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे, यानी ऑप्शन दिए जाएंगे। पाठ्यक्रम, तो पाठ्यक्रम है वो कुल 150 अंकों का पेपर होगा। भाग ए है वो 105 अंक का और भाग है वो 45 अंक का, यानी भाग ब में 45 प्रश्न आएंगे और भाग ए में 105 प्रश्न आएंगे। इस प्रकार यदि हम दोनों का योग करें तो 150 अंकों की ये पूरी परीक्षा होगी। अब देखो, जैसा कि हम जानते हैं कि इसका जो पेपर है वो दो भागों में होगा। दो भाग कौन से होंगे? एक भाग ए और एक भाग ब, यानी पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए है वो 105 अंकों का होगा। अब देखो 105 अंक हैं, उसका भी डिवाइडेशन किया गया, यानी किस प्रकार से 105 अंक हैं वो किस प्रकार से निर्धारित किए गए हैं। तो देखो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो वेटेज है वो तो है इन तीन चीज़ों का। एक तो है राजस्थान का भूगोल, राजस्थान कला व संस्कृति और करंट अफेयर्स। यानी राजस्थान का भूगोल है ये 25 अंकों की आएगी। राजस्थान की कला संस्कृति, हम इसमें इतिहास भी ले सकते हैं, या हम कह सकते हैं राजस्थान का जो इतिहास है इसके इसमें 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 25 अंक के होंगे। इसके अलावा राजस्थान का जो करंट जीके है, यानी राजस्थान का करंट जीके है वो होगा 15 अंकों का। तो राजस्थान से संबंधित जो सामान्य ज्ञान है वो कितने अंक का हो गया? वो हो गया 65 अंक का। यानी भाग ए के अंतर्गत 105 अंकों में से 65 जो अंक हैं वो तो किस में आएंगे? राजस्थान से संबंधित प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। यानी राजस्थान का भूगोल 25 अंक का, राजस्थान की कला व संस्कृति 25 अंक की, और जो समसामयिक घटनाएं हैं करंट अफेयर्स है उसके 15 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर देखो जो दैनिक विज्ञान है, यानी डेली साइंस, दैनिक विज्ञान है उसके होंगे 15 अंक। जैसे विभिन्न रोग है, विभिन्न बीमारियां हैं, यानी जो प्रमुख ब्लड ग्रुप कौन कौन से हैं इनसे संबंधित, यानी जिनको हम दैनिक जीवन में काम में आती है, उस डेली साइंस, डेली विज्ञान या दैनिक विज्ञान के 15 अंक के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। मैथ है, गणित है, उसके 15 अंक के। और सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन या सोशल साइंस, जिसका मतलब ये है कि जो भारत का जीके है, यानी इंडिया का जीके है, भारत का जीके है, उसके 10 अंक के सवाल इसमें पूछे जाएंगे। तो 65 अंक की तो होगी राजस्थान का सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान हो गई 15 अंक की, गणित हो गई 15 अंक की, और भारत का जीके है वो 10 अंक का हो गया। इस प्रकार से 105 अंक है वो इसमें हो गए भाग ए के। अब देखो बात आती है भाग ब। तो भाग ब के अंतर्गत कुल जो अंक हैं वो होंगे 45 अंक, यानी इसमें भी 45 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अब आपको देखो ये तो समझना है कि इस जो पेपर है इसके दो भाग होंगे, भाग ए और भाग ब। पेपर की जो अवधि है वो कितनी होगी? 3 घंटे की होगी। तो भाग ब के अंतर्गत क्या पूछा जाएगा? भाग ब के अंतर्गत पूछा जाएगा पशुपालन से संबंधित प्रश्न, यानी भाग ब है वो पूरा पशुपालन से संबंधित है, इसमें सारे प्रश्न होंगे और कुल 45 प्रश्न होंगे और 45 अंक के होंगे। अब देखो पशुपालन से संबंधित कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पशुपालन से संबंधित निम्न बिंदुओं का सामान्य ज्ञान परीक्षा के अंतर्गत पूछा जाएगा, जिसमें देखो क्या आएगा? प्रदेश में पशुओं की प्रमुख देसी नस्लें कौन कौन सी हैं? कृत्रिम गर्भाधान, बंध्याकरण, संकर प्रजनन, दूध दोहन, दूध श्रवणकाल, स्वच्छ दूध उत्पादन, पशु एवं कुक्कुट प्रबंधन। इसके अलावा जैविक अपशिष्टों का निस्तारण, संतुलित पशु आहार, चारा फसलें, चारागाह विकास, स्वस्थ एवं बीमार पशुओं की पहचान, पशुओं में अंतः एवं बाह्य परजीवी रोग, यानी पशुओं के अंतर्गत अंतः और बाहर से यानी परजीवी रोग कौन कौन से हो सकते हैं। पशुओं में टीकाकरण से संबंधित, पशुधन प्रसार, भेड़ बकरियों का स्वास्थ्य कैलेंडर, ऊन, मांस, दूध व अंडों का देश व राज्य में उत्पादन व कौन सा स्थान है, इसके बारे में पूछ सकते हैं। इसके अलावा प्रति व्यक्ति दूध व मांस अंडों की उपलब्धता, प्रति पशु दूध की उत्पादकता, ऊन कतरन, बाहर डोलने वाले पशु, वर्मी कंपोस्ट खाद, पशुओं के चमड़े एवं हड्डियों का उपयोग, पशुओं की उम्र ज्ञात करना, पॉलीथीन से
पशुओं पर्यावरण को हानि, यानी पॉलीथीन से पशुओं और पर्यावरण को क्या हानि हो सकती है। पशु बीमा, पशु क्रय के समय रखी जाने वाली प्रमुख सावधानियाँ। पशु मेले कौन कौन से हैं, राजस्थान के प्रमुख पशु मेले कौन कौन से हैं। पशु गणना, गौशाला प्रबंधन, साफ सफाई का महत्व, गोबर व मूत्र का उचित निष्पादन, पशुधन उत्पादों का विपणन, डेयरी विकास गतिविधियाँ तथा पशुपालन विभाग की प्रमुख योजनाएं। तो ये है देखो भाग ब के अंतर्गत पशुपालन और पशु के रख रखाव से संबंधित प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। तो भाग ब के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो सारे पशुपालन से संबंधित ही होंगे। तो इसमें आप सभी विद्यार्थियों के पास पर्याप्त समय है। इसकी जो परीक्षा है वो अप्रैल से जून के मध्य करवाई जाएगी। तो अभी पर्याप्त समय है, 3-4 महीने का आपके पास में समय है। तो आप एक एक टॉपिक को अच्छी तरह से आप इसकी तैयारी कर लें। यदि अभी से आप तैयारी में जुट जाएंगे और अच्छी तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आप इसमें सफलता पा सकोगे। अब अपने पहले इसकी विज्ञप्ति के बारे में चर्चा कर ली। अब इसका जो सिलेबस है इसके बारे में हमने जान लिया कि इसका जो सिलेबस है वो 2 भागों में डिवाइडेशन होगा, भाग ए और भाग ब। भाग ए है वो 105 अंकों का होगा और भाग ब है वो 45 अंकों का होगा। इस प्रकार जो पेपर है वो कुल 150 अंकों का होगा और 150 अंकों में से 40% अंक लाने अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य है और बाकी इसमें मेरिट के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेरिट निकलेगी और फिर मेडिकल होगा। तो ये इसके प्रमुख चरण है। अब अगली क्लास के अंतर्गत मैं इस सिलेबस से संबंधित जो भी टॉपिक है हर टॉपिक का अपन क्रमबद्ध तरीके से इसका अध्ययन करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो में बताया गया टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।